Hello everybody, I am making this video for second conditional. अब second conditional क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो इफ़ वाले स्टेटमेंट होते हैं, इफ़ वाले जो क्लॉज होते हैं उसके अंदर दो क्लॉज होते हैं, एक इफ़ होता है और एक रिज़ल्ट होता है। जैसे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मैं ठीक होता तो मैं वहाँ जाता, अगर मैंने खूब पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। तो जो ऐसे कंडीशन होते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें क्लियर नहीं होता कि हम कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा इंग्लिश का सेंटेंस करेक्ट हो। तो मैं ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल का पहले बना चुकी हूँ वीडियो, आप लिंक देख लीजिएगा। ज़ीरो में मैं जल्दी से बताती हूँ। ज़ीरो कंडीशनल होता है जिसमें फैक्ट की बातें होती है, सच्चाई होती है कि हाँ ये चीज़ है। फर्स्ट कंडीशनल ये होता है कि जब हम प्रेजेंट के हिसाब से भविष्य को बोलते हैं, जैसे आज हम ये करेंगे तो कल ये हो जाएगा, अगर मैं बीमार होती हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। जो इस तरह की फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो फर्स्ट कंडीशनल कहलाता है। उस केस में क्या होता है कि पहले प्रेजेंट लगता है और बाद में फ्यूचर वाला लग जाता है, फ्यूचर सिंपल। अब मैं सेकंड कंडीशनल की बात करने जा रही हूँ। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसा होता है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल कैसा होता है, क्या क्यों सेकंड कंडीशनल कहेंगे? तो देखिए सेकंड कंडीशनल कैसा होता है, व्हाट इट लुक्स लाइक इफ पास्ट सिंपल वुड एंड इन्फिनिटिव। यस, सो ये तो हो गया चीज़। अब सेकंड कंडीशनल यूज़ कब करोगे? सबसे पहला और आखिरी और मेन क्वेश्चन ये होता है यूज़ कब करेंगे। जैसे मैंने बोला था ज़ीरो जो कंडीशनल होता है उसमें दोनों में प्रेजेंट लगता है और वो यूज़ होता है फैक्ट बताने के लिए। फर्स्ट कंडीशनल में पहला प्रेजेंट होता है, दूसरा फ्यूचर होता है। वो यूज़ होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है। सेकंड कंडीशनल आपका यूज़ होगा टू इमेजिनेशंस, टू आस्क हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो पॉसिबल ही नहीं है, टू गिव एडवाइस, टू गिव रीजंस व्हाई यू कैन नॉट डू समथिंग। जब हम किसी चीज़ को रिग्रेट करते हैं या कोई जैसे किसी को वो नेगेटिव कुछ कहते हैं तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, सेकंड कंडीशनल इमेजिनेशन वाली लाइनों के लिए हो सकता है। इमेजिनेशन है लाइफ इज़ डिफरेंट, अभी मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मैं इमेजिन करना चाह रही हूँ कि मैं पास पैसा होता तो मैं घर खरीदती, मैं ये करती, या बहुत ये होता, मतलब हवाई बातें। तो सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल होता है टू आस्क हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जना सिर ना पैर, उस तरह की बातें। टू गिव एडवाइस, एडवाइस तो कितनी बड़ी बड़ी भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। टू गिव रीजंस वाई यू कांट डू समथिंग, आपने किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने उसको मना कर दिया कि भाई मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आपसे पैसे मांगे और आपने उसको मना कर दिया, तो मना करते समय आप सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करेंगे। थिंग्स इन द फ्यूचर दैट आर अनलाइकली, थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। फ्यूचर में भी अनलाइकली है, पॉसिबिलिटी नहीं है, और प्रेजेंट में तो इम्पॉसिबल है ही। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस को आप लिखना चाहते हैं, ऑब्वियसली ऐसे लिखेंगे ना इफ़ लगा के, तो वहाँ पे आप सेकंड कंडीशनल वाला स्टाइल यूज़ करेंगे। और इसकी जो चिन्ह है जिसे कह सकते हैं कि इसमें गलती कभी ना हो आपसे, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि इफ़ के साथ आपका आएगा पास्ट सिंपल एंड वुड के साथ आएगा इन्फिनिट, जैसे नॉर्मल जो आपका वर्ड होता है। चलिए अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लें। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ हाउस। वही चीज़ है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक घर खरीदूँगी। काफ़ी पैसा होगा, घर खरीदना करोड़ लाख की प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली इतना पैसा होना चाहिए। अभी पैसा नहीं है, प्रेजेंट में तो कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में भी घर की पॉसिबिलिटी कम है। इस केस में आप ये सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।
इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अगेन दोनों चीज़ें हैं, इमेजिनरी स्टाइल की है। अगर मैं लॉटरी विन करूँगी तो मैं घर खरीदूँगी, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो जहाँ श्योरिटी ना हो वहाँ पे आप सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। इफ़ शी लिव्ड इन लंदन शी वुड हैव इंग्लिश स्पीकिंग। अब वो अभी तो लंदन में रह नहीं रही है, तो ये दोनों चीज़ें फिर वही बेसिर पैर की हो गई, यानी कि आपकी सेकंड कंडीशनल। आप नकारात्मक सेंटेंसेस भी बता सकते हैं, जैसे नेगेटिव कंडीशनल किस तरह से होगा। इफ़ आई डिडंट वांट टू गो आई वुड टेल यू। अगर मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। इफ़ आई डिडंट फिनिश माई होमवर्क आई वुडंट टेल यू माई टीचर। मैंने अगर अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं अपने टीचर को नहीं बताऊंगा, मतलब मैं छुपा लूँगा। इस तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह के वाक्य बातचीत जारी रखने के लिए किए जाते हैं। बात बढ़ाना हो। जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कर लेता, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कर लेता। इस तरह के जब हवाई तीर छोड़े जाते हैं ना, आप लंबी लंबी बातें, उसको कह सकते हैं हाइपोथेटिकल। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू क्विट योर जॉब। क्या करोगे जब तुम्हारी जॉब छूट जाएगी। इफ़ यू वन $1 million वुड यू ट्रैवल द वर्ल्ड। इफ़ यू ओनली हैड वन डे इन हेवन व्हाट वुड यू डू। ये जो चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई बार इंसान को इमेजिनेशन में जाने का मन करता है, तो वो इस तरह में सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करता है। इसके सेकंड कंडीशन लिखते समय कुड का भी इस्तेमाल हो सकता है, मॉडल का। इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। इफ़ यू कुड इफ़ यू कुड ट्रैवल टू एनी कंट्री वेयर वुड यू लाइक टू गो। जैसे पूछते हैं ना कि अगर तुम्हें जाने का मौका मिले तो क्या कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वो कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका हो गया सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशनल पे। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, अब इसमें भी देखिए आप। इनक्रेडिबली यूज़फुल, जो कोई विश्वास की बात ही नहीं है। ये और एक कदम आगे सोच लीजिए आप। जैसे टॉक्स अबाउट द पास्ट विच इज़ नॉट रियल नॉट ट्रू, यानी जो पहले हो चुकी हैं बातें, पास्ट में घटनाएं, पास्ट में जा चुका है। मान लें बचपन है, मेरा बचपन पास्ट है। अब मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ मेरे बचपन में काश ये होता, काश में कोई ये सिचुएशन होती, काश मुझे ये होता, तो ये जो है बिल्कुल ही जस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसे सिचुएशन के जब हम सेंटेंसेस सोचते हैं तो उसको हम किस कंडीशन में रखते हैं, थर्ड कंडीशनल। इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट, इमेजिनरी रिजल्ट इन द पास्ट। ऑब्वियसली जो पास्ट में अकर हो चुकी है वो तो बात हो चुकी है ना, उसको आप किसी भी सिचुएशन में चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आप बैठ के अपनी घटनाएं याद कर रहे हो तो उसके लिए क्या सेंटेंस होंगे, उसको कैसे आप लिखोगे इंग्लिश में, वो चीज़ें हैं। रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट, विश यू कुड चेंज द पास्ट, टेल समवन ऑफ अबाउट समथिंग दे डिड इन द पास्ट। सेम वही चीज़ है, उनके किसी और के जीवन में जो पास्ट अकर हुआ है उसके बारे में बात करोगे तो थर्ड कंडीशनल, अपने जीवन के पास्ट में बात करोगे तो थर्ड कंडीशनल। ठीक है, अब आते हैं हम कि इसको लिखना कैसे है। इफ़ आई हैड लेफ्ट अर्लियर आई वुडेंट हैव मिस्ड द फ्लाइट। ठीक है, इफ़ यू हैडंट बीन सो रूड दे वुड हैव इन्वाइटेड यू बैक। इट मीन्स इसके साइन क्या हो गए, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे वुडन। तो ये दोनों तरफ हैव और हैड का इस्तेमाल करना है। बाकी आप खुद समझदार हो, चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट। इफ़ आई हैडंट बीन गोइंग सो फास्ट आई वुडंट
मेट एन एक्सीडेंट। ठीक है, मैं इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। तो अब इसका सिंबल देखिए, इफ़ पास्ट परफेक्ट कंडीशनल। ठीक है, पहले में पास्ट परफेक्ट आएगा और अगले में परफेक्ट कंडीशनल आएगा और वही वुड लगेगा। ठीक है, फिर से देखिए, पहले में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में वुड के साथ हैव। पास्ट परफेक्ट और वुड के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल। इफ़ आई हैड लेफ्ट अर्लियर, इफ़ यू हैडंट बीन सो रूड, इफ़ आई हैडंट बीन गोइंग सो फास्ट। आप नोट करिए सभी में क्या है आपका, ये पास्ट परफेक्ट है। क्या ये पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड लगा के और पास्ट टेंस लगाना है, हैड लगा के करना है। नेक्स्ट, if you had called me, I would have come. If she had replied to my message, I wouldn't have been so worried. If I had taken better care of myself, I wouldn't have sick. So these are regret about the past. ठीक है, ये टेलिंग समवन ऑफ, मतलब किसी को नाराज़ हो रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है। इफ़ शी हैड रिप्लाइड टू माई मैसेज, आई वुडेंट हैव बीन वरीड। भाई मैं कोई गया हुआ है घर से और उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। घर में आते ही बरस पड़ूंगी, किसी और को शिकायत करूँगी, देखो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, जवाब दे दिया होता तो मैं परेशान नहीं होती। तो ये हो गया आपका टेलिंग समवन ऑफ, किसी पे नाराज़ होना। नेक्स्ट, आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन। यहाँ पे भी वही है कि कोई जो चीज़ घटना घट चुकी है लेकिन आप चाहते थे कि काश ये घटना दूसरी तरह से घटे, तो उस केस में आप क्या इस्तेमाल करने वाले हो, थर्ड कंडीशनल। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस होती हैं। देखिए, इफ़ शी डजंट कॉल आई एम अनॉयड, ये जनरल ट्रूथ है। इफ़ शी डजंट कॉल आई विल बी अनॉयड, ये स्पेसिफिकली किसी के लिए बोला जा रहा है। इफ़ शी डजंट कॉल आई एम अनॉयड, कोई बाप फ़ोन नहीं करेगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन इफ़ शी डजंट कॉल आई विल बी अनॉयड हो गया, मैंने पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए कहा जा रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको से कुछ सिचुएशन बताती हूँ, आप लोग करिएगा। ये वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को और देख सकते हैं। देखिए क्या प्रैक्टिस का है। यू आर अ टीचर, यू वॉन्ट टू वॉर्न योर स्टूडेंट्स that they need to do their homework by tomorrow, otherwise they're going to get in trouble। अब ये आपको वार्निंग दे रहे हो, तो आप याद करिए कौन से कंडीशन में मैंने वार्निंग वाला बताया था। तो यहाँ पे एक उसके लिए सेंटेंस आप लिखोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर दूंगी, पहले आप लोग सिर्फ अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, you are talking to a child, you are talking to a child explaining a fact, what about and what happens in the spring। You are talking to a friend, you want them not to be late for the work tomorrow। next condition है, you are a politician giving a speech, you want to promise change in the future if the people vote for you। पहले तो आपको बताना है कि इसमें कंडीशन कौन सा लगाएंगे और सेंटेंस बना के लिखाएंगे। यू आर राइटिंग अ कुक बुक, यू नीड टू राइट स्टेटमेंट टेलिंग पीपल दैट दे कैन ऑलवेज चेंज इंग्रेडिएंट्स इफ़ दे हैव फूड एलर्जी। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपको कितना आया। कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Please like and comment my video. Please like and comment my video. Subscribe my channel Subscribe my channel. and share with your friends.